राम राम रघुनंदन राम रामा। श्री राम राम भरताग्रज राम रामा। श्री राम राम रण कर कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम रामा। माता रामो मद पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर प्रभु श्री राम जी की यह पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम कथा मंदाकिनी पर नित्य प्रति अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बाबा जी लिखते हैं कि ऐसा सौभाग्य केवल अपने ही बल से नहीं प्राप्त होता। एही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक प्रभु राम भद्र सरकार की विशेष कृपा नहीं हो जाती जीव पर, तब तक वह राम चरित्र की ओर, प्रभु चरित्र की ओर, हरि चरित्र की ओर वह कभी अग्रसर ही नहीं होता। हम सब बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हुए थे, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार के कई कई हेतु रहस्यों का वर्णन में से कुछ वृत्तांत महादेव भवानी को सुना रहे हैं। पूर्व प्रसंग पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार एक चक्रवर्ती राजा, जो महाराज बड़ा ही भगवत भक्त और भगवान के जितने भी सुंदर संत महात्मा और भक्तजन, सबका आदर करने वाला, जो सत्य केतु के ही पुत्र, दो पुत्र थे, और उनमें से जो ज्येष्ठ, जिसके कारण यह एक हेतु यह भी बना भगवान श्री राम के अवतार का। तो राजा प्रताप भानु का वृत्तांत हम सब श्रवण कर रहे थे। राजा प्रताप भानु किस प्रकार जब वह वन पर आखेट खेलने के लिए गए हुए थे और वहां पर मार्ग भटक गए। मार्ग स्वयं से नहीं भटके, वहां पर एक शूकर को देख करके उनका पीछा किया। वह शूकर एक राक्षस था जिसका नाम था कालकेतु। हाँ, जो पूर्व दिवस में काल नेमी से उच्चारित हो रहा था।
तो काल केतु जो था वह एक राजा का मित्र था, और यह जो है पास में कुटिया देखे संत वेश में एक राजा कपटी था, और राजा वही था जिसका राज इन्होंने जीता था। तो उसने सारी जो है व्यर्थ की बातों को सच्ची बता करके और अपना नाम एक तनु बता दिया कि जब से यह सृष्टि का शुभारंभ हुआ है तब से मैंने इस जो तन को पाया है उस तन को त्यागा नहीं है, जिसके कारण मेरा नाम ही एक तनु हो गया। और सब तो मर जाते हैं, मैं नहीं मरता। और ऐसी ऐसी बातों से उसको लुभाया कि राजा प्रताप भानु भी उसको संत मान लिए। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। उसने ऐसे ऐसे आश्चर्य भरी कथाएं कही कि राजा प्रताप भानु पहले कभी सुनी भी नहीं थी, पढ़ना तो दूर रहा। और इतना सब सुन करके उसने राजा से और यह कह दिया कि तुमने अपना नाम जो मुझसे छिपाया है, तुमने अपने आप को राजा प्रताप भानु का मंत्री बताया है, अहो तुम राजा प्रताप भानु। तब तो महाराज और आश्चर्य में पड़ गए कि इनको नाम कैसे पता, वो तो राजा ही था प्रताप भानु, इनको अच्छे से पहचानता था, इन्हीं के कारण तो उनका राज्य जो है तो चला गया उनके हाथ से। इसलिए वह तो और ताक में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं इस पर वार करूं, पलटवार करूं। तो आज वह संत वेश में है और महाराज धोखा खा गए, पहचाने नहीं पाए। और उसने कहा कि तुम राजा प्रताप भानु हो, तो और प्रभावित हुए। बोले मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे अंदर सब कुछ सामर्थ्य है। तो उन्होंने कहा महाराज आपकी कृपा बनी रहे। बोले हम तुमसे प्रसन्न है, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो सुनिए। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितई जन कोई, एक छत्र रिपुहीन रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। अब जो एक राजा की चाय होती है वही इनकी भी चाय थी। जब उन्होंने कहा क्या चाहिए, तो बोले जरा मरण दुख रहित तनु, तन यानी शरीर, जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु और दुख से रहित मेरा जो है शरीर रहे, और समर जीतई जन कोई, युद्ध में मुझे कोई जीत ना पावे, एक छत्र मेरा जो है राज रहे। बोले कब, बोले 100 कल्प तक। तपस्वी ने कहा ऐसा ही होगा, उस कपटी तपस्वी ने। लेकिन यह कहा कि और तो सब ठीक है, लेकिन एक बात से तुमको खतरा है। किससे, बोले ब्राह्मण कुल से। अगर ब्राह्मण कुल तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम ये जो चाहते हो ये तुम पूर्ण जो है तो प्राप्त कर सकते हो। तो राजा प्रताप भानु ने कहा कि महाराज वह ब्राह्मण कैसे वश में होंगे। उसने कहा ब्राह्मण अभी जो है तो बस में नहीं कर पाओगे ऐसे। हाँ 1 वर्ष तक आगे इनको बढ़िया भोजन पवाओ, भंडारा जो है खिलाओ, तो ये ब्राह्मण जो है प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे वश में हो जाएंगे। फिर तुमको कोई नहीं जीत सकता, जो तुमने वरदान मांगा है ये निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अब राजा प्रताप भानु जो है इस जो है कपटी के बातों में आ गए, और उन्होंने ठीक है, अच्छा शर्त इसने क्या रख दिया कि जो रसोई होगी वह मैं बनाऊंगा, और यह बात तुम किसी और से कहना नहीं, नहीं तो सारा जो है व्यर्थ हो जाएगा, सब गुप्त से होगा। प्रताप भानु ने कहा ठीक है। अब इधर वह जो राजा था वह विश्राम करने लगा, प्रताप भानु, और वह काल केतु नाम का राक्षस आया जो सूकर बन करके उनको भड़काया भटकाया था। उसने रात्रि में सोते सोते ही माया, राक्षस तो मायावी होते हैं, माया से उसने पहुंचा दिया उनको उनके राज घोड़े सहित। सुबह उठा सवेरे हुआ तो अपने आप को राज्य में पाया। तब उसको और विश्वास हो गया कि निश्चित ही वह तपस्वी बड़े महान हैं, बड़े जो है उनके अंदर तप है, बल है। अब योजना के अनुसार वह काल केतु नाम का राक्षस ही आया, और वेश बदल करके आया संत वेश में, और भोजन प्रसादी वही कहा कि मैं ही बनाऊंगा, आप जो है पूरे ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दो। 1 लाख ब्राह्मणों का निमंत्रण दे दिया गया महाराज।
अब उस काल केतु राक्षस ने, अब राक्षस है तो कैसी रसोई बनाएगा, विचार करिए। उसने जो है जो है कपट का वेश धारण करके राजा के रसोइये में आया और तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाए, लेकिन सब में जो है पशुओं के मांस, मनुष्यों के और ब्राह्मणों का मांस तक उनमें मिला दिया। सब ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे, जैसे ही कीर्तन करके और भोजन जो है भोग लगाने ही वाले थे, वैसे ही आकाशवाणी हो गई। देवता लोग संतों का इस प्रकार जो है धर्म भ्रष्ट होते ना देख सके, और आकाशवाणी हो चुकी, देवताओं की वाणी हो गई। कहने लगी कि अरे ब्राह्मणों संतों, उठ करके जाओ, अपने अपने घर जाओ, यह अन्न का एक दाना भी मत खाना। क्यों? अगर इसको खा लोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारी बड़ी हानि होगी। क्योंकि रसोई में यह जितना भी व्यंजन पकवान बना है, सब में ब्राह्मणों का मांस मिला है, पशुओं का मांस मिला है, जीवों का मांस मिला है। आकाशवाणी का विश्वास मान करके ब्राह्मण महाराज क्रोध से आंखें लाल हो गई, एकदम क्रोध में भर करके सभी ब्राह्मणों ने महाराज व्याकुल होकर के और क्रोध में आकुल होकर के राजा को भयंकर श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया? बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। उन्होंने, संतों ने कुछ भी विचार नहीं किया और तुरंत उन्होंने भयंकर घोर श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख राजा, तुम्हारा पथभ्रष्ट कर, धर्म भ्रष्ट करना चाहता था, हमको पथभ्रष्ट करना चाहता था, तू जा, आज से हमारा श्राप है ऋषियों का, ब्राह्मणों का, कि तू परिवार सहित जाकर के राक्षस हो, और 1 वर्ष के भीतर तेरा सर्वनाश हो जाएगा कुल का, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। ऐसा घोर श्राप ब्राह्मणों ने दे दिया राजा प्रताप भानु को। महाराज राजा प्रताप भानु ऐसा भयंकर घोर श्राप जब ब्राह्मणों के मुख से सुने, वह तो निर्दोष थे, महाराज उनके मुख से वाणी नहीं निकली और खड़े खड़े वह जो है मूर्छित होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। और ब्राह्मणों ने जब श्राप दे दिया, तब एक बार पुनः आकाशवाणी हुई। अब की बार आकाशवाणी उन ब्राह्मणों के लिए थी कि हे ब्राह्मणों, आपने बिना विचार किए जल्दबाजी में बड़ा अनर्थ कर दिया, राजा को श्राप आपने व्यर्थ में ही दे डाला, क्योंकि इसमें राजा का कोई दोष नहीं। देवता लोग तो सब जानते थे। अच्छा, वह भी पहले नहीं बताए, ऐसी बात बाद में बताए, क्योंकि भगवान की माया बड़ी बलवती है सज्जनों। जो भगवान को लीला करनी होती है, भूमिका बनानी होती है, जानते हुए भी कोई रोक नहीं सकता। हम सब आगे कई बार जो है टीवी सीरियल चरित्र के माध्यम से रामचरित्र में वह प्रसंग को बिल्कुल विस्मरण तरीके से हम सब ने देखा सुना, कि जब माता सीता की परीक्षा लेने के लिए राम जी ने कहा और परीक्षा के लिए, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां पर, क्योंकि वह तो त्रिकालज्ञ थे, जानते थे कि अगर अगर परीक्षा देने को कहा गया तो माता चली जाएंगी संसार से, तो उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया, अपना पूर्ण जो है सत्य और पूरी तपस्या का वास्ता देते हुए, फिर भी सब मोहित रहे और हुआ वही जो प्रभु की इच्छा थी, जो भूमिका थी। ऐसे ही यहाँ पर भी बाद में ही देवताओं ने सचेत किया कि महाराज यह तो निर्दोष था राजा, आपने इसको व्यर्थ में ही श्राप दे दिया। ब्राह्मणों ने महाराज कहा, देखो यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं राजन, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का श्राप कभी अन्यथा नहीं होता, तुम श्राप के कारण राक्षस तो बनना पड़ेगा। और उसी समय वह सब ब्राह्मण कह करके वहां से उठ करके चले गए। इधर काल केतु राक्षस कपटी मुनि कई राजाओं को एकत्रित करके और प्रताप भानु
उनके राज्य में चढ़ाई कर दिया, आक्रमण धावा बोल दिया। अब श्राप के कारण युद्ध में राजा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उस राज्य में प्रताप भानु मारा गया, उसके कुल के भी सब मारे गए। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमी होई असाचा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाते हैं ना, तो उसके जीवन में जो धूल कण होता है, धूल कितना जो पैरों के नीचे होता है, वह धूल भी सुमेरु पर्वत के समान दिखाई पड़ता है। जो पिता पालक कहा जाता है, पिता भी उसके लिए यमराज के समान हो जाता है। और रस्सी भी महाराज सर्पवत प्रतीत होने लगती है जब विधाता जिसके विपरीत हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी यही बता रहे हैं कि भले दोष नहीं था, लेकिन राम जी की शिक्षा थी तो सब हो गया। हे मुनि सुनो, समय पाकर के वही राजा प्रताप भानु समाज सहित राक्षस हुआ। उसके 10 सर और 20 भुजाएं थी, रावण बना। वीर रावण यही राजा प्रताप भानु हुए। और जो छोटा भाई था अरिमर्दन, वह कुंभकर्ण हुआ जो बल का धाम था। और जो विभीषण, यह जो धर्म रुचि नाम के इनके मंत्री थे समझदार, वह विभीषण हुए। वह विभीषण छोटा सौतेला भाई था। अब राजा के तो बहुत से बेटे और सेवक थे, इसीलिए वह सब भी राक्षस बने। जो यहाँ बेटे थे, जो नाते रिश्ते, वह वहां भी राक्षस कुल में भी हुए जा करके। अब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर के बड़ा घोर तप किया। इतना दारुण तप किया कि इनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी इनके पास आए और कहने लगे कि अरे दैत्यराज, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। रावण ब्रह्मा जी के चरणों को प्रणाम किया पकड़ करके, और यही कहा, करीब नेति पद गही 10 सीसा, बोल्यो वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। यहीं पर गलती कर दिया रावण। अभिमान में आकर के कहा कि हम किसी के मारे ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो जन्म लिया है वो मरे ना, मरना तो सबका स्वाभाविक है। तो बोले ठीक है, हम वरदान तो यही मांगेंगे किसी से मरे ना, बस संशोधन ये हो जाए, मानज ओ बानर मनुज जात दुई बारे। बानर मनुष्य को हम कुछ नहीं समझते, इनको हम भोजन समझते हैं, तो ये बस मारना चाहे तो मार सकते हैं, और कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब भगवान बानर मनुज के रूप में ही आते हैं और फिर संहार करते हैं। तो बानर मनुष्य छोड़ करके हम किसी के मारे ना मरे, ऐसा भयंकर जो है वरदान मांगा। तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने दोनों एवं मस्तु कहा तथास्तु। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण का इतना विशाल शरीर था महाराज, बड़ा भयंकर शरीर। ऐसी उसकी शरीर की विशालता को देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए महाराज। विचार करने लगे कि अगर ये जीवित रहा तो यह निश्चित रूप से पृथ्वी को समाप्त कर देगा, जीवों को समाप्त कर देगा, मार मार के खा खा करके। हम रचना करेंगे और ये निपाट देगा सबको। तो क्या किया जाए। तब उन्होंने माता सरस्वती का जो है सहारा लिया, प्रेरित किया, और सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि फेर दी महाराज। तो कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांग ली। तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। विभीषण के पास गए तो बोले तुम भी वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं। तो विभीषण भगवान के चरण कमलों की निष्काम भक्ति मांगा और प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम मांगा। ब्रह्मा जी उनको सुंदर वरदान दे करके चले गए। तीनों हर्षित होकर के अपने अपने घर आ गए। इधर मैं दानव मंदोदरी को ला करके अपनी बेटी को और रावण को दिया। रावण का विवाह मंदोदरी के साथ हुआ।
फिर दोनों भाइयों का जो छोटे थे उनका भी विवाह हुआ। कुंभकर्ण का वज्रज्वाल से और विभीषण का शर्मा के साथ हुआ। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का पर्वत, वह ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा सुंदर एक महल था। मैदानों ने उसको और सजा दिया। मैदानों बड़ा कारीगर है। मैदानों और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं, निर्माण करने वाले, और मैदानों ये असुरों के तरफ का है, और ये भी बड़ी सुंदर कलाकृति करता है। तो मैदानों ने उस लंका नगरी को और महाराज चार चांद लगा दिए। जो राक्षसों का राजा होता था वह उसी लंका नगरी पर निवास करता था। तो रावण भी लंका में निवास करने लगा, क्योंकि वह राक्षसों का राजा बन चुका था। अब रावण राक्षस बना तो वह सबको सताने लगा। कुबेर से उसने पुष्पक विमान हड़प लिया, छुड़ा लिया, और एक बार उसने खिलवाड़ खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया महाराज, और अपने आप को बड़ा बहादुर, अपने आप को बहुत बलशाली समझ करके प्रसन्न होता रहा, मद में चूर होता रहा। और था भी बलशाली, चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। सूर्य चंद्र वायु वरुण कुबेर अग्नि यम किन्नर सिद्ध मनुज नाग सब उसकी आज्ञा मानते थे, और सब उसके यहाँ पर महाराज हाजिरी लगाने आते थे, प्रणाम करने आते थे रावण को। और तो और लोकपालों को इसने जेल खाना में बंद किया था महाराज। रावण और उनके अनुचरों ने पूरे धर्म का ह्रास करने की प्रतिज्ञा कर लिया। उसने आज्ञा दे दिया कि जहां पर धर्म कर्म करने वाले हैं सबको प्रताड़ित करो, सबको मारो, मार डालो, जितने भी देवता मनुष्य ऋषि हैं सबको मारो, कोई भी महाराज धर्म का अवलंबन ना करे। और यहाँ पर रावण ने स्पष्ट आदेश दे दिया, जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जही जही देश धेनु दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। हम सब कितने प्रसन्न हैं कि महाराज आज कथा को सुन पा रहे हैं, यज्ञों को कर पा रहे हैं, कथा अनुष्ठान। लेकिन वह कैसा समय रहा होगा, कैसी त्रासदी। रावण ने स्पष्ट आदेश दिया, जही विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। वेद ने जो कहा है उसे उल्टा करो, सब समाप्त करो। जिस जिस गांव में गाय को पाओ, जिस जिस गांव में संत ब्राह्मणों को पाओ, भक्तों को पाओ, गांव का गांव जला दो महाराज। नगर गांव पुर आग लगा वहीं, ऐसे तड़फा के मारो। इस प्रकार महाराज यह पापाचार अत्याचार पर उतर आया, अनाचार पर उतर आया। और कहते हैं कि इसके पाप से, अत्यंत धर्म की गिलानी से पृथ्वी महाराज व्याकुल हो गई, अकुला गई, कांप उठी। क्योंकि धारण करने से ही धर्म कहलाता है, और धर्म ही प्रजा को धारण करता है। धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। लेकिन आज पृथ्वी कांपने लगी, क्योंकि यह जितने भी राक्षस थे यह सब धर्म का नाश करने में जुट गए। किस प्रकार इनका आक्रांत रहा, और फिर पृथ्वी दुखी होकर के देवताओं के साथ कैसे प्रभु के शरण में गई, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम अवध बिहारी जी और पूर्वी किशोरी जी, व्योम शर्मा जी, नेहा पाठक जी, हिंदू पराशर जी, स्वागत है। वो अपना जो है चौपाई सुनाना प्रारंभ करें। प्रणाम मुनि। हाँ हाँ सुनाइए। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सुमित आचरज बखानी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितहि जिनको जनिको, एक चतुर्पहीन मही राज कलप सतो। प्रणाम।
हाँ, आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। तन चार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते हैं कर सही देखी ही सो उमा विवाहु घर घर बात असग लरिकन कही नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हूँ क्षमे हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु हूँ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। अस्थि माय से हुई रही शरीरा तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा मांग मांगू वर भय न भवानी परम गंभीर कृपामृत शानी नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम लाज हितन शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम कोटि कोटि शत काम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, आगे सुनाए। सुना दिए सब। व्योम शर्मा, नीरज। जी गुरुजी हमें याद नहीं किया, सिर्फ एक दो